सबकी जिंदगी में मसले होते हैं, मेरे भी कुछ मसले हैं और आपके भी। जो भी हालात आप पर आ रहे हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, अगर वो आपको अल्लाह के करीब करते हैं तो ये अल्लाह का इनाम है। मेरा एक सवाल है, अल्लाह के नबियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन थे? क्या कोई जवाब दे सकता है? मुझे दो नाम सुनाई दे रहे हैं, रसूल अल्लाह और हजरत यूसुफ। दुनिया में पहले शख्स नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा हो, ये सब के साथ कभी ना कभी होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई वाजिद अली उम्मती। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ जिधर भी होगे, जहाँ भी होगे, खैर खैर से होंगे। आज जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, जो अल्लाह की तरफ से इंसान के ऊपर सख्ती आ जाए, हालात आ जाए, परेशानी आ जाए, तो उस पे वो सब्र करे। और परेशानी में सब्र करना ये अल्लाह का यकीन दिलाते हैं हमको, कि हमारा यकीन अल्लाह की ज़ात पर आ जाए। तो उससे पहले आपकी खिदमत में दरख्वास्त है, जो हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो वीडियो शुरू करते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या मैसेज है। तो आप सब हमारे साथ रहिए और इंशाल्लाह वीडियो मुकम्मल देख लिए। ये उन खूबसूरत तरीन मस्जिदों में से एक है जहां मैंने कभी कदम रखा है, और यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत से लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं और हम ये भी नहीं जानते कि वो कितनी मुश्किल में हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुश्किल वक्त के बारे में, और मेरे पास 20 मिनट हैं जिसमें मैं चाहता हूं कि आपको एक कहानी याद दिलाऊं जो आप पहले ही जानते हैं। आप इस कहानी को जानते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि इस कहानी से कुछ सबक निकालें ताकि आप और मैं अपनी जिंदगी के मसलों को बेहतर तरीके से समझ और हल कर सकें। हम सबकी जिंदगी में मसले होते हैं, मेरे भी कुछ मसले हैं और आपके भी। कोई नहीं कह सकता कि उसकी जिंदगी में कोई मसला नहीं है। फर्क बस इतना है कि किसी के मसाइल ज्यादा हैं और किसी के कम। अल्लाह ताला मोमिन को आजमाते हैं। जो भी हालात आप पर आ रहे हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, अगर वो आपको अल्लाह के करीब करते हैं तो ये अल्लाह का इनाम है। और अगर वो हालात आपको अल्लाह से दूर ले जा रहे हैं तो ये अल्लाह का अजाब भी हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी हालत से गुजर रहे हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, अल्लाह के करीब हो जाए। मेरा एक सवाल है, अल्लाह के नबियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन थे? क्या कोई जवाब दे सकता है? मुझे दो नाम सुनाई दे रहे हैं, रसूल अल्लाह और हजरत यूसुफ। ठीक है, रसूल अल्लाह के बारे में सहाबा कहते थे कि आपका चेहरा ऐसा था जैसे चांद का एक हिस्सा हो। आपको सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में पैदा किया गया था। बात सहाबा यहाँ तक कहते थे कि यूं लगता है कि आपको वैसे ही पैदा किया गया है जैसे आप चाहते थे। लेकिन कुरान में अनबिया की कहानियों में सबसे खूबसूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, मगर उनकी जिंदगी में मुश्किलात ही मुश्किलात आई। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हम आपको बेहतरीन किस्सा सुना रहे हैं। जरा सोचे, सबसे खूबसूरत और बेहतरीन कहानी, मगर वो कहानी मुश्किलात और तकालीफ से भरी हुई है। हजरत यूसुफ के भाई उनसे हसद करते थे। उन्होंने अपने वालिद से झूठ बोला और अपने ही भाई के कत्ल का मंसूबा बनाया। ये देखे शैतान इंसान को किस तरह बहकाता है। मेरे भाइयों और बहनों, मुश्किल में हो या आसानी में, शैतान को अपने ऊपर गालिब न होने दें कि वो आपसे ऐसा कुछ करवा दे जो अल्लाह को नापसंद हो। अगर आप मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, या आप किसी से शादी करना चाहते हैं मगर किसी वजह से नहीं हो पा रही, तो समझे कि यह अल्लाह की मर्जी है। याद रखें, अगर अल्लाह ने लिख दिया है कि आपकी शादी इस शख्स से नहीं होगी, तो चाहे आप कितना भी चाहें वो नहीं होगी। आप इस दुनिया में पहले शख्स नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा हो, ये सब के साथ कभी ना कभी होता है। कभी हम सोचते हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन मैं इस शख्स से शादी करूंगा, लेकिन हमेशा होता वही है जो अल्लाह की मर्जी होती है। और अगर ये मुमकिन न हो तो कुछ लोग जादूगरों के पास चले जाते हैं। जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो आप अपना ईमान खो बैठते हैं। आप अपने ईमान और अल्लाह से ताल्लुक को खतरे में डाल रहे हैं, तो इस तरफ मत जाओ। तो हजरत यूसुफ के भाई भी उनसे हसद करते थे, उन्हें कत्ल करना चाहते थे, मगर बड़े भाई ने कहा नहीं, बस इसे कहीं दूर फेंक दो। सोचो तो सही, वो तुम्हारा अपना भाई है, एक इंसान है, और ऊपर से खूबसूरत मासूम बच्चा भी है। जब हम किसी प्यारे बच्चे को देखते हैं जो हमारा नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, क्या मैं इस बच्चे को अपना सकता हूं? ठीक कह रहा हूं ना? तो उन भाइयों ने कहा इसे कहीं फेंक दो। फिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ? उन लोगों ने अपने वालिद से झूठ बोला और कहा, अब्बा जान, इसे कल हमारे साथ भेज दें,
ہم کھیلیں گے, مزے کریں گے اور اس کی حفاظت بھی کریں گے, ہم اسے واپس لے آئیں گے. حضرت یوسف کے والد کہتے ہیں کہ مجھے خوف ہے. کس بات کا خوف؟ مجھے ڈر ہے کہ شاید اسے نقصان پہنچے, شاید کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے. خیر, وقت کی کمی کی وجہ سے میں واقعے کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ آپ کو یہ واقعہ معلوم ہے. جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مشکلات میں جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں بہت نوازتا ہے. ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اللہ آخر میں بہت کچھ عطا کرتا ہے, اور جو لوگ صبر نہیں کرتے اور حرام کام کرتے ہیں اللہ انہیں آخر میں تباہ کر دیتا ہے, انہیں نیچے گرا دیتا ہے. حضرت یوسف کے بھائی ان سے حسد کر رہے تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بھائی ان سے اوپر جائے, مگر ان کے منصوبے کی وجہ سے اللہ نے حضرت یوسف کو ان سے بلند کر دیا. اگر وہ حضرت یوسف کو کنویں میں نہ پھینکتے تو وہ ان سے بلند نہ ہوتے. اگر وہ حضرت یوسف کو نہ لے جاتے اور انہیں کنویں میں نہ ڈالتے تو وہ لوگ جو انہیں اٹھانے والے تھے انہیں نہ اٹھاتے. اگر انہوں نے حضرت یوسف کو نہ اٹھایا ہوتا تو وہ انہیں بازار میں فروخت نہ کرتے. اگر انہوں نے انہیں بازار میں فروخت نہ کیا ہوتا تو عزیز مصر انہیں نہ خریدتا. اگر عزیز مصر انہیں نہ خریدتا تو اس کی بیوی کے ساتھ وہ واقعہ نہ ہوتا, اور اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو حضرت یوسف جیل میں نہ جاتے. اگر وہ جیل میں نہ جاتے تو جیل میں ان دو لوگوں سے نہ ملتے جنہوں نے خواب دیکھے تھے, اور حضرت یوسف نے ان خوابوں کی تعبیر بتائی. اگر وہ ان دو لوگوں سے نہ ملتے اور ان خوابوں کی تعبیر نہ بتاتے تو جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا تو انہیں نہ بلایا جاتا. اگر انہیں نہ بلایا جاتا تو وہ بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر نہ بتاتے. اگر وہ بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر نہ بتاتے تو بادشاہ انہیں اناج کے ذخیرے کا انچارج نہ بناتا. اگر انہیں اناج کے ذخیرے کا انچارج نہ بنایا جاتا تو ان کے بھائی ان کے پاس اناج مانگنے نہ آتے. اللہ نے حضرت یوسف کو بلند کرنے کے لیے ان تمام حالات کو ترتیب دیا. جو لوگ انہیں نیچا دکھانا چاہتے تھے اللہ نے حضرت یوسف کو ان سب سے اوپر کر دیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ تقوی اور صبر رکھتے ہیں اللہ ان کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. کوئی آپ کے خلاف سازش کرے پریشان نہ ہوں, صبر کرے اور اللہ پر یقین رکھے. وہ کچھ اور پلان کرے, آپ صبر کریں اور اللہ پر یقین رکھے. وہ تیسری چیز پلان کرے, آپ صبر کریں اور اللہ پر یقین رکھے. جب آپ کے پاس صبر اور تقوی ہوگا تو اللہ آپ کو اپنی نظروں میں بلند کرے گا. تھوڑے وقت میں اللہ آپ کو بہت بلند مقام پر پہنچا دے گا. حضرت یوسف کو کنویں سے نکل کر اپنے بھائیوں سے دوبارہ ملنے میں کتنے سال لگے؟ کچھ روایتوں کے مطابق 40 سال سے زیادہ وقت لگا. اگر میں آج تکلیف میں ہوں, کل تکلیف میں ہوں, اگلے ہفتے تکلیف میں ہوں, مجھے کام پر مسئلہ ہے, گھر پر مسئلہ ہے, سڑک پر مسئلہ ہے, کہیں اور مسئلہ ہے, تو لوگ کہیں گے کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے. چلو ان کے پاس چلتے ہیں جو بھی ان کو بولتے ہیں عامل یا کچھ اور. پھر وہ کہیں گے ہاں مجھے لگتا ہے کہ تمہاری نند تم سے جلتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ساس کچھ کر رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ تمہارے خاندان میں کوئی کچھ کر رہا ہے. واللہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں. میری زندگی میں بھی مسائل ہیں. لوگوں کو الزام نہ دیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے کچھ کیا ہے. کبھی کبھی آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے کہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا. برائے کرم سمجھے حضرت یوسف کو دیکھیں, ان کے ساتھ لگاتار مشکلیں پیش آتی رہی, لیکن آخر میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے ان سے کیا کہا. یہ پوری کہانی کا بہترین سوال ہے. کیا آپ یوسف ہیں؟ ان کا مقام دیکھ کر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا؟ ذرا سوچیں آپ کی زندگی میں کتنی مشکلات ہیں. 1 منٹ نکال کر انہیں گنے کتنے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں. کیا آپ گن سکتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے اسکول میں مسئلہ ہے, مجھے گھر میں مسئلہ ہے, مجھے شاید صحت کا مسئلہ ہے, میرے بال نہیں ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. کوئی بات نہیں, میرے بھی بال نہیں ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کسی نے کہا کہ میں ابھی تک شادی شدہ نہیں ہوں. کسی نے کہا کہ مجھے طلاق کا مسئلہ ہے. کتنے مسئلے؟ 5 یا 10. جن کے پاس 10 سے زیادہ مسئلے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے. یہ تو مسائل ہیں. اللہ کے فضل کیا ہے؟ ہمارے پاس آنکھیں ہیں, کان ہیں, ناک ہے, زبان ہے, دانت ہیں, اونٹ ہے, گال ہے, پیشانی ہے, انگلیاں ہیں, پیر ہے, دل ہے جو روزانہ 1,36,000 بار دھڑکتا ہے بغیر کسی بیٹری کے. جگر کام کر رہا ہے, گردے صحیح چل رہے ہیں, ہم چل پھر رہے ہیں, ہڈیاں ہیں, ٹانگیں ہیں, ہاتھ ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ صرف یہ دیکھو کہ تمہارے جسم میں کیا ہے, بس یہی کافی ہے. تم کبھی اس کو شمار نہیں کر سکو گے. اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے فضل نہیں گن سکتے.
मेरे बेशक, साथी डॉक्टर बेशक। मोहम्मद ने मुझसे पहले ही आयत पढ़ी थी कि अगर तुम अल्लाह के इनामात गिनने लगो तो उन्हें कभी भी पूरा शुमार नहीं कर सकोगे, लेकिन अगर मुश्किलें गिनना चाहो तो वो गिन सकते हो। अल्लाह हमें दिखाना चाहता बात- है कि मुश्किलें कम हैं और इनाम बेहिसाब। आखिर में बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल। बताना चाहता हूं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के खिलाफ दिल में कोई कीना नहीं रखा। उन्हें मालूम था कि उनके भाइयों ने क्या किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे क्या कहा, आज तुम पर कोई बदला नहीं है, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई इंतकाम नहीं लूंगा, आज तुम सब मुआफ हो। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें लोगों को माफ करना सीखना चाहिए। मेरी कामयाबी का ताल्लुक इससे नहीं कि कोई और नीचे जाए, मेरे ऊपर जाने के लिए किसी का नीचे जाना जरूरी नहीं। अगर आप दिल में किसी के लिए नफरत रखेंगे तो आप खुद कड़वाहट से भर जाएंगे, आपकी सेहत खराब होगी, क्योंकि दिल में नफरत बहुत ज्यादा हो जाएगी। लोगों को माफ करना सीखे, माफ करें। और आखिरी बात यह कि मुश्किल में हमेशा ये यकीन रखें कि यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह बेशक। रात की तारीकी के बाद सूरज को तुलू करता है। बेशक तो बेशक जब आप अंधेरों में हो तो सब्र करें, सूरज जरूर तुलू होगा। इंशाल्लाह। तो दोस्तों, मसाइल हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। बाज़ लोग की ज़िंदगी में ज़्यादा होते हैं, बाज़ लोग की ज़िंदगी में कम होते हैं। जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि इंसान मसाइल को गिन सकता है, जो अल्लाह ने इंसान को नियामतें जितनी दी ना उसको नहीं गिन सकता। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुश्किल में अल्लाह की तरफ रुजू होना, लोगों के पीछे नहीं भागना। लोग तो आपको अजीब अजीब बातें करेंगे, और मुश्किल में आमिलों के पास जाना, इंसान के ऊपर सख्ती है, कहते आमिल के पास जाऊँगा ये मेरा मसला हल करवा देगा। तो उसने मौलाना साहब ने ये भी फरमाया इसका ईमान ख़त्म हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है कि सब दौड़ लगाओ अल्लाह की तरफ, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है दुनिया में हमारा। उसने पैदा किया है, वही हमारी मुश्किलें हल करवाएगा, वो हमारी ज़रूरतें पूरे करवाएगा। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या जो उसने सुनाया, कितनी सख्त उसने बर्दाश्त की, कितनी परेशानी उसने बर्दाश्त की, किधर से आ गया किधर पहुँच गया। अल्लाह ने मिस्र का उसको बादशाह बना दिया, मिस्र के तख्त पर उसको बैठा दिया। लेकिन मुश्किल में अल्लाह की तरफ रुजू हो जाना, ये कामयाबी इंसान है। मुश्किल में और चीज़ों के पीछे भागना, मखलूक के पीछे भागना, ये नुकसान में जाएगा, क्योंकि दुनिया का मखलूक इसके मसाइल ख़त्म नहीं कर सकते। एक अल्लाह है कि सब लोगों के मसाइल ख़त्म करते हैं और बेहतर तरीके से ख़त्म करते हैं। और मुश्किलात में अपने आप को टेंशन में नहीं डालेंगे कि आप और टेंशन में आ जाओगे, कहते कि हमारे मसले कैसे हल होंगे, ये क्या होगा ये क्या होगा। नहीं, करने वाली ज़ात तो मैंने बोला कि अल्लाह की है, वही बेहतर करता है। और ऐसे हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बहुत तकलीफ़ उठाई। पैदा से पहले उसका दुनिया से बाप चला गया, 6 महीने का था कि उसकी माँ से चली गई। 8 साल की उम्र में वो मक्के के रेतों पर उनको चला रहे थे, भेड़ बकरियाँ चला रही थी। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारे नबी ने उठाया। तो जब हमारे ऊपर मुश्किल आए तो अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किलात को याद करें, हमारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो ये वीडियो को पसंद हो मेरे दोस्तों तो कमेंट्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, और जो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे फिर ऐसे नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।